हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। कल हमने बात की हुई थी मैक्सिमा मिनिमा के इंट्रोडक्शन की। आज हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो डियर 1 से लेकर के 10 तक का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। मैं 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले एक बार इंट्रो इसका जरूर देख लीजिएगा डियर। तो शुरू करते हैं फिर इसका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास? इट इज गिवन दैट, आपको दिया गया है कि कोई एक फंक्शन है। इट इज गिवन दैट, आपको दिया गया है कि x इज इक्वल टू 1 पर जो आपके पास फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है? अटेन करता है। ठीक है ना? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना डियर। ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है किस इंटरवल पर? 0 से 2 के बीच में। तो आपने वैल्यू किसका निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना डियर? तो शुरू करने जा रहे हैं, फिर ध्यान से सुनिए। और देखो, आपने अब मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल तो है नहीं कोई। तो आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला तो कितना आ जाएगा? 4x का पावर 3 माइनस 62 इंटू कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 60 दूनी 30, 134 नहीं 124, क्यों 124। फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास? x, फिर प्लस का कितना हो जाएगा फिर आपके पास? a। क्लियर है ना? पक्का? अब देखो, फिर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर सुनना अच्छी तरीके से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना आपके पास, ये जो क्वेश्चन है एफ एक्स, ये x इज इक्वल टू 1 पर, ये x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को अटेन कब करता है? जब उसका पहला डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 हो या फिर उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। अभी ये फंक्शन तो पॉलिनोमियल है, कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 0 और 2 पर, अपने इंड पॉइंट पर। परंतु 1 पर तो डिफरेंशिएबल होना ही वाला है। तो अगर 1 पर डिफरेंशिएबल होने आए तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इसका जो एफ डैश 1 होगा वो क्या होगा? 0 होगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है? क्यों? पक्का? तो यहां पर से जो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ डैश 1 0 हो जाएगा। जैसे ही मैं एक्स की जगह 1 रखा तो एफ डैश 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 4, फिर माइनस 24, फिर प्लस का कितना हो जाएगा? ए। तो यहां से ये तो कितना हो गया आपके पास? 0। तो क्या 4 माइनस 124 प्लस का कितना हो जाएगा माय डियर? ये। तो यहां पर से ए बराबर कितना आ जाएगा? 120 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो राइट, नोट करो इसको। तो डियर अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या कहता है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास। कोई आपके पास एफ एक्स है, एक्स प्लस कितना है आपके पास? साइन 2x। मुझे क्या निकालना है माय डियर? मुझे निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। किस इंटरवल पर? 0 से 2 पाई इंटरवल पर हमें मैक्सिमा निकालना है या फिर मिनिमा निकालना है। ठीक है ना? और ध्यान से देखो, आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है ना? क्लोज्ड इंटरवल है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब 100% मैक्सिमम होगा और 100% मिनिमम होगा। और जो क्लोज्ड इंटरवल है, कोई भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं। अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो 100% मैक्सिमा, 100% मिनिमा। जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैक्सिमा होगा उसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जो सबसे छोटा मिनिमा होगा उसको एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। ठीक है ना डियर? तो शुरुआत करते हैं। तो कोई भी फंक्शन अपना मैक्सिमम मिनिमा अटेन कहां करता है? जहां डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्लोज्ड इंटरवल के इंड पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और कहां? जहां पर वो एफ डैश एक्स 0 होता है। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये तो कितना हो जाएगा? कॉस हो गया, फिर कितना हो गया? 2x हो गया। बाहर से कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा? एफ डैश एक्स को 0 बोलूंगा। तो 1 प्लस कितना? cos 2x बराबर कितना? 0। तो cos 2x बराबर कितना? माइनस 1/2। ठीक है? क्लियर? तो आप ध्यान से सुनना। फिर यहां पर से मेरे पास जो चीज आई cos 2x बराबर माइनस, क्या मैं 1/2 को ऐसा लिख सकता हूं? cos 1/2 का मतलब होता है कि आपके पास cos 60 मतलब कितना? π/3। अब ठीक है ना? अब देखो, फिर एक चीज मेरे पास यहां से हम एक कभी कभी ना हम ये कर देते हैं कि भैया ऐसा काम कर देते हैं। ये देखो, ये cos π/3 लिख देते हैं इसको। ऐसा हम कभी मत करना, माइनस हटाना मत। ठीक है ना? अब सुनो, फिर यहां पर से फॉर्मूले बनते हैं। देखना
देखना डियर, देखो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है? कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, क्यों? तो यहां पर से क्या मेरे पास आ जाएगा कॉस 2x बराबर कॉस, ये क्या यहां पर से कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 डियर, पाई माइनस पाई बाई 3, क्या मेरे पास कॉस 2x बराबर कॉस 2 पाई बाई 3, यस। तो इस नोट करो फिर डियर। तो डियर हम यहां पर तक का तो पहुंच चुके हैं। अब एक चीज हम जानते हैं कि भैया cos x अगर cos y के बराबर हो तो यहां पर से क्या होता है x बराबर कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस y। अब आपको इतना पता है ना, जैसे मान लिया जाए, देखो एक चीज है आपको इतना पता है, मान लिया जाए देखो 0 से 2 पाई इंटरवल है, cos 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है कहीं यहीं पर कोई cos 2 पाई बाई 3 है, ठीक है ना। ये आप सीधे सीधे भी हम आंसर निकाल सकते हैं ASTC cos 2 पाई बाई 3, तो यहां पर को वैल्यू जो आपके पास आएगा वो -1/2 आएगा। अब देखो कहां कहां पर को आ सकता है, एक यहां पर को भी आ सकता है माइनस कॉस, और कहीं नहीं हो सकता है, यहां पर को माइनस आएगा, तो इसका मतलब क्या, अब यहां पर से अब तुमको निकालना आना चाहिए। अब ठीक है, अब यहां पर इस पर माइनस था, अब यहां पर को क्या होगा, यहां पर को क्या होगा, एक 5 पाई बाई कितना होगा 5 पाई बाई 4 होगा शायद, यहाँ पर को 5 पाई बाई 4 पर भी आएगा। या तो तुम ऐसे करो, अब इतना दिमाग नहीं लगाना है तो ऐसे करो ना, फिर इसको लिख दो ना, फिर x बराबर क्या आपके पास लिख दो ना फिर डियर, समझो ना बात को 2n पाई और फिर यहाँ पर से कितना जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, y का मतलब कितना जाएगा 2 पाई बाई 3, क्यों, यस। अब भैया x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्यों नहीं आया, नहीं आया भैया, नहीं आया, नहीं आया। चलो अब सुनो फिर, यहां पर से एक तो x बराबर कितना आया n पाई प्लस पाई बाई 3 और एक x बराबर कितना आया n पाई माइनस पाई बाई 3। अब ध्यान से सुनो फिर भैया, यहां पर को मैं रखना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैंने n की जगह 0 रखा तो एक x इक्वल टू तो कितना आ गया आपके पास पाई बाई 3 आ गया, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है ना, क्लियर। एक मैंने n की जगह 0 रखा, n की जगह 1 रखा तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, n की जगह 1 रखा तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास, देखो पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब कितना हो जाएगा फिर आपके पास 4 पाई बाई 3, क्यों 3 4 4 पाई बाई 3, क्लियर। अब मैंने 2 रखा तो कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो आएगा ही नहीं, क्यों इंटरवल से बाहर हो गया, तो बस यहाँ पर से ये दोनों आए। और माइनस में जाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस करोगे तो कितना माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस हो गया, तो डियर ये तो आएगा ही नहीं, क्यों माइनस हो जा रहा है ना, बाहर चले जा रहा है, 2 पाई से बाहर चले जा रहा है। अब यहाँ पर को आ जाओ, दो तो यही आ गई, अब n की जगह 1 रखो तो नहीं आएगा, एक बार यहां देखना, n की जगह 0 रखा तो माइनस आ जाएगा, n की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा माइनस, नहीं लूंगा, n की जगह 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा फिर x बराबर कितना पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा x बराबर तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2 पाई बाई 3, हाँ x बराबर 2 पाई बाई 3 में ले लूंगा भैया। मतलब आपके पास ना जो ये x आना चाहिए, वैल्यू को रखते रहो, 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए, बस हो गया, वही लेने हैं मैंने एक्स्ट्रीम पॉइंट। पाई बाई 3 आपने निकाला ना, तो मतलब आपने रखा पाई बाई 3, निकाला 2 पाई बाई 3 नोट। तो डियर आपने इस वाले में मतलब आपने ना डियर करना क्या है, समझो बात को, देखो आपने ना भैया ये n इंटीजर होता है, इसमें आपने n की वैल्यू ऐसी रखनी है कि भैया जो x आए वो क्या है इन दोनों के बीच का है, बाहर का नहीं आना चाहिए, बाहर का आ जाएगा तो भैया मैं तो अपने इंटरवल से बाहर चले जाऊंगा, जो अपनी हैसियत से बाहर होती है तो हम तो उसको ऐसे ही कहते हैं जा तू जा, तुझे जहां जाना है, ठीक है ना, तो इसको जाने दो जहां जाना जाता है, परंतु 0 से 2 पाई के बीच में होना ही चाहिए, ठीक है ना माय डियर। तो अब सुनो फिर, अब देखो जैसे मैंने ना यहाँ पर n की जगह 0 रखा, क्योंकि n इंटीजर है, 0 रखा तो माइनस आ जाएगा ना माइनस पाई बाई 3, तो मैं कह दूंगा जा तू जा, तुझे जहां जाना है, सिमरन तू जा, तुझे जहां जाना है। अगर मान लिया मैं x की जगह -1 रख दूंगा तो फिर तो ये माइनस ही आएगा, फिर n की जगह मैं जितने भी माइनस इंटीजर रखूंगा तो वो सब बार माइनस आएंगे, तो मैं हर बार कह दूंगा सिमरन तू जा। परंतु भैया अब मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूं, n की जगह अगर मैंने 1 रखा तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, बहुत अच्छा।
अब मैं n की जगह 2 रख दूंगा, जैसे n की जगह 2 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 6 पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ पर से कितना x बराबर कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3 भी तो आया। क्यों, अब ये 5 पाई बाई 3 है क्या उस इंटरवल में, देखो n की जगह 2 रखा, अरे 2 रख के सॉल्व करो ना, इतना आया 5 पाई बाई 3, हाँ 5 पाई बाई 3 होता तो है मेरे पास है, तो मैं कह दूंगा सिमरन आजा, ठीक है ना। तो अब डियर अब सिमरन आजा नहीं, मतलब अब मैं जिससे समझा रहा हूं, हाँ अब फिर आप अपनी सिमरन को मत बुलाने लग जाना, तो ठीक है ना माय डियर। तो सुनो फिर, इतना आया समझ में, ठीक। अब मैं ना 3 रख दूंगा, x की जगह कितना 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो x की जगह कितना आ जाएगा 9 पाई, 9 मतलब कितना 8 पाई बाई 3, और 8 पाई बाई 3 2 पाई से बाहर हो गया ये 3 दूनी 6, ये कितना आ रहा है कुछ 2 पॉइंट पाई आ रहा है, तो इससे भी कह दूंगा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो तुम्हारे पास जो x आए वो क्या है 3 पाई आ जाएगा, एक 2 पाई बाई 3 आएगा, एक 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, और एक 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये मेरे होंगे क्या एक्सट्रीम पॉइंट या फिर क्या क्रिटिकल पॉइंट, इतना नोट करो डियर। तो डियर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आए। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस था, क्लोज्ड इंटरवल था, ना कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सीधे सीधे ये वैल्यू रखूंगा मैं, इसको रखूंगा क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पर कोई एफ डैश एक्स 0 आया है उनको रखूंगा, और किसको इसके इंड पॉइंट। तो मेरे पास 100% जो टोटल जो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं मेरे को क्या, एक ये 4 तो ये हो गए, और हमारे पास जो x हो जाएंगे वो एक तो 0 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, एक कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, एक कितना आ जाएगा 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, एक कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 2 पाई। तो इन पर सब वैल्यू रखना शुरू करूंगा मैं। जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा तो माय डियर शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले मैंने कहा क्यों चेक नहीं करूंगा, क्लोज्ड इंटरवल है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो 100% मेरे को मैक्सिमम मिलने वाला है, 100% मेरे को मिनिमम मिलने वाला है। तो जहां जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा मिनिमा होगा उसको एब्सोल्यूट मिनिमा कहने वाले हैं। ज्यादा हमने कोई दिक्कत नहीं लेनी है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। ओपन इंटरवल होता तो कभी भी जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, ये ओपन इंटरवल से के लिए होते हैं। आया बात समझ में डियर। तो चलो फिर x = 0 तब देन f 0 बराबर कितना रखो, फिर इसमें 0 प्लस साइन 0 वैल्यू 0, क्यों फिर x बराबर कितना पाई बाई 3, तब आपके पास देन f पाई बाई 3 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। अभी लिखते हैं फिर उसका, चलो x बराबर 2 पाई बाई 3, तब आपके पास कितना आ जाएगा देन f 2 पाई बाई 3 बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस साइन, तो फिर यहां पर से कितना आ जाएगा साइन, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, तो चलो फिर यार x की जगह हमने रखना है कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3, क्यों रखना शुरू करना। फिर अब मैं लास्ट में वैल्यू को निकाल दूंगा तुम्हारे लिए सबके सब। तो फिर x की जगह कितना आ जाएगा 4 पाई बाई 3, तब आपके पास देन f 4 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा फिर आपके पास डियर 4 पाई बाई 3 प्लस साइन x की जगह 4 है तो कितना 8 पाई बाई 3, कितना आ जाएगा 8 पाई बाई 3, क्लियर, ठीक है ना। तो ऐसे कितना आ जाएगा x कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3, तब आपके पास देन f 5 पाई बाई 3, तो यहां पर से कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 3 प्लस कितना हो जाएगा साइन 10 पाई बाई 3, क्लियर 2 पाई। अब 2 पाई पर सीधे सीधे बता दो मेरे को x बराबर, जैसे ही मैंने 2 पाई रखा तो आपके पास देन आपके पास कितना आ जाएगा f 2 पाई बराबर कितना आ जाएगा भैया 2 पाई आ जाएगा, क्यों 2 पाई बोलते क्या होता है 4 पाई, 4 पाई में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया क्यों भैया, आया। चलो फिर अब सुनना, अब अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें, समझ में आ रहा है तो लाइक करें भैया। चलो फिर बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखना फिर सुनो, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। हाँ ये तो हो गया पाई बाई 3, बहुत ही अच्छी चीज हो गया, बहुत बढ़िया चीज हो गया, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक चीज हो गई। अब देखो साइन 2 पाई बाई 3, ये अब भैया मेरे को तो आता ही नहीं है ये, अब मैं इसको जो कैसे निकालूं। अब देखो इस 2 पाई बाई 3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 3 है, नहीं ऐसा भी नहीं लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकता हूं,
क्या, हाँ लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर ये साइन 2π/3 और फिर कितना साइन π-π/3। क्यों, अब देखो साइन π-π/3 मतलब कितना साइन π/3, पाई में चेंज होता है तो साइन का साइन ही रहता है, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ASTC, तो भैया साइन π/3 की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी, √3/2 नहीं, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास प्लस √3 कितना हो गया फिर 2 हो गया, ये तो इतना आया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब है भैया ये 4π/3 है, क्या इस 4π को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कितना 4π/3 को, चलो अब कैसे निकालेंगे 4π, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब देखो जहां पर को तुमको कुछ नहीं आएगा ना कहीं ये 4π, अब तुम ऐसा करना है, देखो सुनो ये 4π/3 है, इसको तुम ऐसे लिख दो, ये 2π - थीटा करके लिख दो, या फिर ऐसा लिख दो इसको, अबे इतना भी लिखना ही क्यों, ये 4π/3 आपके पास क्या आ जाएगा, ये पाई प्लस π/3 भैया बंधु, क्यों, ठीक। अब ले लो ना फिर मेरे प्यारे बच्चे साइन 4π/3, तो देखो ना भैया ये कितना साइन पाई प्लस π/3, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास, देखो ASTC पाई प्लस तीसरा क्वाड्रेंट साइन क्या होता है वहां माइनस होता है, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा माइनस साइन π/3, माइनस साइन π/3 का मतलब -√3/2, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2π/3 -√3/2 बराबर, क्लियर। अब है अब 8π/3, अब 8π/3 का मतलब कितना 2π, इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपको 2π - थीटा करूं, या फिर 2π - क्या लिख सकता हूं इसको मैं 2π - 3, 2π प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 7π/3 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, चलो ऐसे निकालता हूं, फिर 2π प्लस थीटा लिख दिया, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आप 2π - थीटा करूँगा सबसे पहले, तो 2π - थीटा, तो ये इतना माइनस थीटा तो इधर आ गया प्लस थीटा हो गया, ये 2π माइनस कितना हो जाएगा 8π/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं 2π प्लस थीटा ही करके लिखो, 2π प्लस थीटा अगर मैंने कर दिया तो ये कितना हो जाएगा माइनस थीटा बराबर 2π - 8π/3, तो माइनस थीटा बराबर आएगा 3 दूनी 6π माइनस कितना 8π कितना 3, तो माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा -2π/3, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा -2π/3, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, यस हाँ ये कितना बढ़िया बता दिया है इस बंधु ने, 3π - π/3, तो यहाँ से कितना 93, बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पर से साइन 3π - π/3 का मतलब कितना आ जाएगा फिर आपके पास, देखो 3π का मतलब कितना होगा भैया, ये पाई, ये 2π, ये 3π, क्यों, तो साइन 3π माइनस तब भी कितना साइन π/3, क्यों साइन π/3 का मतलब कितना आ जाएगा फिर आपको 4π/3 प्लस √3/2, फिर इसको सोलो 10π/10 को सॉल्व करते हैं। अब ये वाला समझ में नहीं आया अभी मैंने जो बनाया वो 3π वाला, अब क्या 10π/3 के लिए कितना आ जाएगा फिर आपके पास, 10π/3 के लिए कितना आ जाएगा फिर आपके पास, किसका 3π प्लस π/3, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास, कुल मिला के ये आ जाएगा साइन माइनस साइन π/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो एक बार ये हो जाएगा साइन 3π प्लस π/3, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, देखो ये पाई होता है, ये 2π होता है, ये 3π होता है, 3π में π/3 ऐड कर दिया, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन π/3 हो जाएगा, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास 5π/3 माइनस है तो कितना हो जाएगा -√3/2, क्लियर है ना, इतना क्लियर। अब सुनो फिर, अब ऐसा करो ना, अब मेरे को बताना है इसमें सबसे छोटा क्या है सबसे बड़ा क्या है, ठीक है ना, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, देखो अब यार ऐसा करो ना, अनुमान लगाते हैं, ज्यादा नहीं, पाई की वैल्यू को 3 एज्यूम कर लेता हूँ, 3, ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, एज्यूम कर रहा हूँ 3, हाँ 1 प्लस √3/2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा, और ऐसा करता हूँ ना √3 को भी 3 एज्यूम कर लेता हूँ अभी आंसर निकालने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा फिर ये 3, हाँ सभी में वही एज्यूम कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 5/2 आ रहा है, समझ लिया मैंने इसको, तो ये पाई की वैल्यू 3 थी तो कितना 2 - 3/2, तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास ये
2 दूनी 4 माइनस 3/2 तो 1/3 आया। अभी तक का बड़ा वो आ रहा है, ये कितना 4, क्योंकि पाई की जगह 3 मैंने यूज किया था ना। फिर कितना आ जाएगा प्लस √3 की जगह 3/2 तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 3/2 मतलब कितना आ जाएगा 8, 8 9 10 11, 11 बट्टे कितना आ जाएगा 2। देखो यहाँ पर को अब इसकी जगह 5 माइनस 3/2 तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 3/2 तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अभी आ रहा है 11/2, ये आ रहा है 2 पाई, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई। 2 पाई का मतलब 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 हो गया और ये कितना हो गया फिर आपके 5 दशमलव कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है कहाँ पर से, यहाँ पर से आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्यों, ठीक है ना। और मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, मैक्सिमम पॉइंट ये हो गया और आपके पास मिनिमम क्या आ रहा है फिर भैया, मिनिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है ना डियर, क्यों एज्यूम कर लिया एक्स की जगह पाई की जगह 3 और √3 की जगह भी 3, ठीक है ना डियर। तो डियर नोट करो फिर इतना। हाँ डियर थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा डियर करेक्शन है। मैंने पाई की जगह 3 माना था, √3 की जगह भी 3 माना था, तो यहाँ 11/2 आ रहा है, तो 11/2 का मतलब हो जाएगा 5 पॉइंट कुछ, और यहाँ पर को पाई की जगह 3 माना तो क्या है 3.6 आ रहा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं आएगा माय डियर, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा आपके पास, ये आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपके पास 2 पाई और मैक्सिमम पॉइंट कितना हो जाएगा एक्स, मिनिमम ये। अब देखो ना, आप पेपरों में ऐसा कोई करने की कोई जरूरत नहीं, ये अनुमान लगाना है। पेपरों में ऐसा थोड़ी ना कह रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है, पेपरों में तो ये सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है ना, बस हो गया, ठीक है। अब कोई ऐसा नहीं कि पेपरों में ये अनुमान लगाने के लिए कहा मैंने। अब देखो क्या पता होने के लिए इतने सारे थे, अब में कौन सा जो बड़ा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया √3 की जगह 3 लिया, पाई की जगह भी कितना ले लिया मैंने 3 ले लिया। तो यहाँ पर से जो मेरे पास मैक्सिमम आया वो इतना आया, मिनिमम आया कितना आया, इतना आया। तो डियर अगर आपको हमारी वीडियो में इंटरेस्ट आया होगा, वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो ऐसे अगर आपने हमारी वीडियो का ऐसे खूब इंटरेस्ट लेना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, जम के वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, तभी मैं वीडियो आगे को बनाऊंगा, कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर मैं वीडियो को रोक दूंगा, ठीक है ना डियर। तो इसलिए अपने सभी को अपने फ्रेंड्स को भेजिए, मैक्सिमम ये हो जाएगा, मिनिमम ये हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।